नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव के विभाग से जुड़े हुए सवाल आज पूछे जाएंगे। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभाग पर भी आज चर्चा होगी। वित्त मंत्री पेश करेंगे बकाया कर संशोधन अध्यादेश। ध्यान आकर्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठेगा, तो सदन में रेडी टू ईट का मुद्दा भी गूंजेगा। तो आज कई मुद्दे हैं जो कि सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। बीते रोज हमने देखा खाद डीएपी को लेकर हंगामा हुआ और तमाम जो सवाल है वो विपक्ष की तरफ से उठाए गए। आज भी ध्यान आकर्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठेगा। सदन में रेडी टू ईट का मुद्दा भी गूंजेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य का अभिनंदन किया जाएगा। पीएम मोदी के सम्मान में पास होगा प्रस्ताव। हालांकि जो विपक्ष है आज कई मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। प्रश्नकाल में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखा जी लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, आज क्या लग रहा है, कौन कौन से मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आप सदन के अंदर मौजूद हैं, क्या लग रहा है आज विपक्ष जो है ध्यान आकर्षण, इसके साथ ही जब प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे जाएंगे तो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा? जी प्रशंसा, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और पूरे कार्यसूची पे अगर नजर डालें तो सबसे पहले प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, इन तमाम विभागों से संबंधित प्रश्न आएंगे और उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल में ही जो उद्योग मंत्री हैं और उद्योग के साथ श्रम विभाग उनके पास है, लखनलाल देवांगन, उनके विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के ठीक बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक अध्यादेश सदन में पेश करेंगे। ये अध्यादेश है जो छत्तीसगढ़ में जो बकाया कर और शास्ति, उसके ऊपर जो चार्जेज लगाए जाते हैं उसको माफ करने से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ कुछ पुराने कर हैं और उसके ऊपर शास्ति लगा दी गई है, लेकिन उसका काफी दिनों से निराकरण नहीं हो रहा है। उसके मद्देनजर व्यापारियों की मांगों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार एक अध्यादेश आज सदन में पेश कर रही है और इस अध्यादेश के माध्यम से जो पुराने बकाया कर है, जो पुराने व्यापारियों के बकाया कर और उसके ऊपर जो शास्ति है उसको सरकार द्वारा माफ करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसके लिए एक अध्यादेश आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही ध्यानाकर्षण में दो महत्वपूर्ण मुद्दे, हालांकि 4 ध्यानाकर्षण आज सूचनाओं में ली गई है, लेकिन 2 काफी महत्वपूर्ण है। एक तो डॉक्टर चरणदास महंत नेता पक्ष है, वो छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट का काम महिला समूहों को देने जाने का मुद्दा उठाएंगे और इससे पहले भी विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। महिला और बाल विकास मंत्री ने घोषणा की थी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प था कि उनकी सरकार आने पर रेडी टू ईट का काम महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसके साथ ही बीजेपी के विधायकों का एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जिसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको छत्तीसगढ़ से निकाले जाने को लेकर के, उनको बाहर करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर समेत भावना बोहरा और बाकी लोग प्रदेश के गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो इस तरीके से 2 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण, कुल 4 विषयों पर चर्चा होनी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ शासकीय काम अलग अलग है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा एक कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव लाया जा रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ की विधानसभा की तरफ से जो सेना के जवान हैं उनके शौर्य और उनकी वीरता के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यक्षमता, उनकी कार्यशैली और उनके नेतृत्व को लेकर के एक कृतज्ञता प्रस्ताव यहां से पास करने की योजना है, वो भी आज की कार्यसूची में शामिल है। जी
बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो विपक्ष उठाता है और सवाल जवाब का सिलसिला होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि विपक्ष जो है संतुष्ट नहीं होता सत्ता पक्ष के जवाब से, और उसके बाद वॉकआउट की स्थिति भी बन जाती है और हंगामे की भेंट चढ़ जाती है सदन की कार्यवाही। आज भी क्या कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो विपक्ष आज भी एक स्थगन काम रोको प्रस्ताव ला सकता है। कानून और व्यवस्था के मसले पर यह काम रोको प्रस्ताव आ सकता है, और जब विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव आएगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर हंगामे के आसार बनेंगे। प्रश्नकाल में भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर अगर मनमाफिक जवाब नहीं आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक होती है और गतिरोध की स्थितियां बनती है। लेकिन सबसे बड़ी गतिरोध की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है कि प्रश्नकाल के बाद तब बनेगी जब विपक्ष की तरफ से आज भी कल जैसे खाद और बीज की किल्लत को लेकर के काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, उसी तरीके से आज फिर से विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सरकार उसको स्वीकार नहीं करेगी, और जब स्वीकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे सदन में गतिरोध की स्थिति बनेगी, हंगामा होगा, नारेबाजी होगी और ये गतिरोध कायम रहेगा। जी बिल्कुल, प्रश्नकाल के दौरान जो है आज हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आज दिए जाएंगे। अलग अलग विभागों से जुड़े हुए सवाल लगाए गए हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संजय जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।